नोमेनक्लेचर देखें इसमें, तो आईपीएसी नोमेनक्लेचर किस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो ये है एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है, जो एनायनिक होते हैं इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनका नाम किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे सपोज हमारे पास लिखा हुआ है के और ब्रैकेट में के अंदर किया हुआ है Ag और सी साइनाइड के होल ट्वाइस, Cn का होल ट्वाइस, ये हमारे पास लिखा हुआ। अब इसका हमें आईपीएसी नेम लिखना होगा, तो नियम क्या कहता है कि सबसे पहले तो इसका नाम लिख लो, कौन सा वाला, जो हमारे पास कैटायन है। और कैटायन का नाम क्या होता है बेटा, कैटायन यहाँ पर पोटेशियम है, तो इसको हम सिंपल क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। और उसके बाद ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जिसको हम बोलते हैं समन्वय मंडल, ठीक है ना। तो समन्वय मंडल ये है बीच में यहाँ पर लिखा हुआ, और इस समन्वय मंडल में हम नामकरण शुरू करेंगे। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, लिगेंड्स का नाम आएगा। यहाँ पर एक ही लिगेंड्स है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही से शुरू होगा। और लिगेंड्स का नाम क्या है बेटा, यहाँ पर देखेंगे तो ये साइनो है। लिगेंड्स का नाम क्या है, साइनो। लिगेंड्स क्या है इसमें, साइनो है, साइनो कंपाउंड्स है। तो यहाँ पर 2 बार साइनो आया, तो हम क्या लिखेंगे इसको, डाई साइनो। 2 बार आया ना, इसलिए क्या लिखेंगे, डाई। दो शब्द किसके लिए आता है, डाई के लिए, है ना। तो डाई साइनो, डाई साइनो। उसके बाद क्या आएगा, इसका नाम यदि हम देखें तो ये सिल्वर है। यहाँ पर देखें बेटे, तो ये क्या है, सिल्वर है। ये क्या है, यहाँ पर सिल्वर है। तो इसको सिल्वर न कह करके हम क्या कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि वैसे तो होना चाहिए था सिल्वर, यदि माना सिंपल क्या होता है, इससे पहले पोटेशियम नहीं होता तो हम सिल्वर ही कहते हैं इसको। लेकिन जब कोई यहाँ पर कैटायन होता है तो किस प्रकार से नाम लिखा जाता है इसका नाम, इसके नाम के आगे 8 लगा देते हैं, ATE, ध्यान रखना। जब कोई कैटायन इससे पहले होता है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम आर्जिनटेट हो जाएगा। क्या होगा, आर्जिनटेट, ये आर्जिनटेट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, रोमन में फिर इसके बाद इसका जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देखो जैसे मानस कि पोटेशियम लिखा हमने, Ag लिखा और साइनाइड लिखा, साइनाइड के होल ट्वाइस किया। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, X लेना है? इसको X लिया, और इसका कितना होता है बेटा, इसका -1 होता है। -1 × 2 और प्लस ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, +1 आ जाएगा, है ना। और इज इक्वल टू 0। कैसे, इसका +1 लिखा हमने, फिर इसको X माना, साइनाइड का -1 होता है, × 2 किया, तो टोटल मिलाकर 0। तो देखो ये प्लस का 1 हो गया, फिर +X हो गया, और -2 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, X - 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस का 1 है, माइनस का 2 है सॉरी, और ये +1 है, तो इसमें -1 बचेगा। तो ये X - 1 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू कितना आएगा, +1। तो +1, इसका मतलब इसमें प्लस और माइनस तो यहाँ दिखाएंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर में, लेकिन जब यहाँ पर लिख रहे होंगे तो यहाँ पर एक सिंगल रोमन में फर्स्ट लिखेंगे बस। ये इस टाइप से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने दूसरा लेते हैं, इसको मिटा दो बेटा। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा जल्दी आप लोग करेंगे, है ना। कॉपी पेन आप लोगों ने सामने रखा होगा, और कोशिश करेंगे जल्दी, फिर मुझे बताएंगे। ये देखो बेटा, यहाँ पर K2 जो गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, K2, और यहाँ पर होगा Hg, इससे नाम भी याद हो जाएगा आपको, और साथ में Cl4, इस प्रकार से, है ना। इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम क्या हो सकता है, थोड़ा जल्दी लिखना आप लोगों ने।
हो गया। जल्दी करो बेटा। हाँ भाई, हाँ भाई जी पढ़ाओ। आप जा रहे हैं स्कूल? हाँ, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मैं ना बोल रहा हूँ, मैंने नहीं, तुम्हें भी चलता है। ठीक है ठीक है। हम्म 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 हम्म, हम्म, ठीक। हो गया बेटा? K2, जल्दी बताओ। देखो अब फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर है इस प्रकार से, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बेटे, ये अंदर से इसको हम एक साथ नाम लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, लिगेंड से शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले क्या है, कैटायन है। तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखना है। तो कैटायन का नाम क्या होगा, क्या नाम होगा बेटे इस कैटायन का? इस कैटायन का नाम क्या होगा सर? पोटेशियम। इसका नाम पोटेशियम होगा। क्या होगा, पोटेशियम। और इसका नाम जब पोटेशियम हो गया, अब यहाँ डाई ट्राई लिखने की जरूरत नहीं बेटा, इसमें इस वाले में ऐसा नहीं लिखेंगे, डाई ट्राई कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाएंगे। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में किसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे बेटा सबसे पहले? लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। इनमें लिगेंड्स कौन सा है, लिगेंड्स इसको छोड़ करके बाकी सब लिगेंड्स होते हैं। सेंट्रल मेटल आयन को छोड़ करके बाकी सब क्या है, लिगेंड्स है। तो ये लिगेंड्स है हमारे पास। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टेट्रा। क्या होगा, टेट्रा। 4 बार आया ना। और ये क्या है, इसका नाम क्या होगा? क्लोरीन को यहां पर क्या कहा जाता है, यहां क्लोरीन को कहा जाता है बेटा क्लोरिडो। क्लोरिडो, अरे मैंने गलती किया, सॉरी। क्या लिखेंगे, क्लोरिडो, CH, क्लोरिडो। देखो वो यो शब्द जो है माइनस के लिए आता है, क्लोरिडो। और फिर क्या आना चाहिए, टेट्रा क्लोरिडो। और इसका नाम मर्क्यूरेट होता है। मरकरी है ना, मरकरी है तो मर्क्यूरेट क्या नाम होगा, इसका नाम वैसे मरकरी है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या आएगा, मर्क्यूरेट। मर्क्यूरेट, ये थोड़ा थोड़ा नाम हमें सीखने को मिल जाएंगे, मर्क्यूरेट। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से निकल जाता है, K2, अब ये लिखते रहेंगे बेटा आप लोग, है ना, Hg, और यहाँ पर हमने क्या लिया, Cl4, इसको हम X मान लेते हैं, ये X मान लिया। इसका होता है बेटा +1, हमेशा पोटेशियम जो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होंगे उनके लिए क्या आएगा, +1, और क्योंकि ये 2 हैं इसलिए क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, ये देखो। और इसका होता है -1, क्लोरीन का कितना होता है, -1, और इसमें कितने हैं, 4 है, तो 4 का गुणा कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और इज इक्वल 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, +2, फिर x होगा, फिर -4 होगा, इज इक्वल टू 0। तो यहां यदि देखा जाए तो ये प्लस के 2 हैं और माइनस के 4 हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, x - 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसका +2 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोमन में सेकंड लिख लेंगे, ऐसे ब्रैकेट के अंदर सेकंड लिख करके छोड़ दें, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि मरकरी को क्या लिखेंगे, है ना, ये कुछ नाम है, तो इनको हम याद रखेंगे। या अब इसका नाम मरकरी है, वैसे तो हम मरकरी लिखते हैं सिंपल, लेकिन इससे पहले पोटेशियम लगा हुआ, इसलिए इसका नाम क्या होगा, मर्क्यूरेट। क्या होगा, मर्क्यूरेट। चलो एक और देता हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी करना बेटा आप लोगों ने, है ना। देखो अब हमने लिया K और यहाँ लिया Pt, इस Pt को हम प्लेटिनम बोलते हैं बेटा, है ना, आप लोगों को आ नहीं रहा होगा। इस Cl3 और हमने ले लिया NH3 और ब्रैकेट क्लोज, इस प्रकार से इसको नाम प्लेटिनम है। बस बाकी आप लोगों को स्वयं करना है क्या लिखना चाहिए। हो गया, हो गया बेटा। हुआ या नहीं हुआ, अरे आप लोग बहुत लेट लगा रहे हो। देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पोटेशियम, ठीक है ना। अब यहां पर जब पोटेशियम हो जाता है, इसके बाद इसका नाम लिखना होता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम सबसे पहले लिगेंड्स है। तो लिगेंड्स में 2 है बेटे, एक लिगेंड्स तो ये है और एक लिगेंड्स ये है, 2 प्रकार के लिगेंड्स है, 2 लिगेंड्स है इसमें, तब उसके नाम इसका, उसके बाद इसका नाम लिखा जाता है। तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे और इन लिगेंड का नाम पहले अल्फाबेटिकल लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकल ये है और ये है। तो पहले देखो इसका नाम अमीन, ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, NH3 को क्या बोलते हैं, अमीन। अमीन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, अमीन लिखेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो एक ही अमीन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अमीन लिखेंगे, पोटेशियम, फिर क्या लिखेंगे, अमीन। अमीन ही तो लिखा जाएगा इसको, पोटेशियम हमने लिख लिया, अमीन लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो अमीन के बाद इसका नाम आएगा, ये
क्लोरीन है ना। क्लोरीन को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्लोरिडो। हाँ क्लोरिडो। क्यों लिखते हैं बेटा क्लोरिडो, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है। अमीन को हमने अमीन, वैसे अमीडो लिख सकते थे, यदि माइनस वाला होता तो हम इसको अमीडो लिखते, लेकिन ये उदासीन है इसलिए इसको अमीन लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा ट्राई, 3 बार है ना। NaCl कितने बार है, 3 बार है। तो देखो ट्राई, क्योंकि 3 क्लोरीन है ना, ट्राई क्लोरिडो, क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो। उसके बाद क्या आना चाहिए, इसका नाम मैंने बताया था, क्या था नाम इसका, प्लेटिनम। तो क्योंकि प्लेटिनेट। हाँ बिल्कुल प्लेटिनेट हो जाएगी, इसका नाम प्लेटिनम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्लेटिनेट लिखेंगे, PLA, प्लेटिनेट, बस 8 लगा देना उसके। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या करेंगे, देखो K, और यहाँ पर आएगा बेटा PT और Cl3 और NH3, इसमें से एक नंबर का आना है ना, इसलिए मैं आप लोगों को इसको डिटेल में बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, पोटेशियम को हम क्या लेते हैं, इसको हमने X माना हुआ है ना, इसका +1 हो गया। और ये होता है बेटा मेन होता है सेंट्रल मेटल आयन का, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। क्लोरीन का होता है -1 × 3, होता है कि नहीं होता है, -1 × 3। और इसका कितना होगा, अमीन का कितना होगा, अमीन एक मॉलिक्यूल है इसलिए इसका 0 हो जाएगा, है ना, और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे तो +1 x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, ऐसे आ जाएगा। तो +2 को हम क्या लिखेंगे यहाँ रोमन में, 2 डंडे इसमें लगा देंगे ऐसे, और रोमन में हमने 2 डंडे ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम आ जाता है। नेक्स्ट एक और करते हैं, इसके बाद अगला है, देखो अभी सोडियम है, पोटेशियम की जगह सोडियम ले लिया, है ना। और यहां पर क्या है बेटा, Au है, ठीक है ना। वैसे तो Au गोल्ड होता है, लेकिन इस Au को हम जब लिखते हैं तो उसका नाम होता है एरुएट। क्या होता है, एरुएट। यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूं एरुएट, है ना, यहाँ पर आएगा एरुएट, एरुएट, इस टाइप से AURAT, एरुएट, क्योंकि ये गोल्ड है, सोने को हम क्या लिखते हैं, एरुएट लिखते हैं। और यहाँ पर आएगा साइनाइड के वोल्ट वाइज। भाई थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, जैसे AU को क्या कहा जाता है, PT को क्या कहा जाता है ना। तो ये सारे के सारे इस टाइप से, Hg मर्क्यूरेट हो गया, Ag को आर्जेंटेट हो गया, तो ये सब याद रखने होंगे हमें, और ये थोड़ा प्रैक्टिस पे आता है ना। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, थोड़ा जल्दी करना है आप लोगों को। आज विद्यालय में आपदा के कारण छुट्टी है बेटा, है ना, इसलिए आप लोगों को स्कूल नहीं आना, पर पढ़ाई करते रहना घर में। देखो जल्दी से, हो गया। बताओ बेटा क्या नाम होगा इसका,
सर सोडियम गुड। डाई हम्म साइनो हम्म ऑरेट। गुड। और ऑक्सीडेशन नंबर लिखना उसका, है ना। देखो बेटा, थोड़ी सी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किया जा सके, आसानी से कर सकते हैं। देखो इसका नाम, ये तो है सोडियम, इसको तो हमने सोडियम ही लिखना है। क्या लिखेंगे? सोडियम, है ना। अब देखो बेटा, इसमें सोडियम लिखने के बाद यहाँ पर देखो, फिर हम इसके अंदर आ जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, लिगेंड्स को लेते हैं। तो लिगेंड्स, इसमें लिगेंड्स एक साइनो, एक ही ग्रुप है इसमें, है ना। यहाँ पर लिखेंगे हम डाई साइनो। क्या लिखेंगे? 2 बार साइनो ग्रुप आया है, तो यहाँ पर आएगा डाई साइनो, है ना। 2 बार साइनो। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम मैंने बताया आप लोगों को, ये वैसे गोल्ड होता है लेकिन ये एरुएट हो जाएगा, है ना, एरुएट। और उसके बाद क्या होना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो सोडियम है, फिर हमने क्या किया, AU और CN का माइनस और ट्वाइस, ऐसे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो इसको देखो, इसको +1 लिखा हमने, ये सोडियम वाला है। फिर इसको X लिखा, ये तो X हो जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, लेकिन ये -1 × 2 हो जाएगा, -1 होता है इसका, × 2 हो जाएगा, =0। यहाँ पर देखो बेटा, +1 है ना। +1 होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको X ले लेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसमें -2 कर देंगे, =0। यहाँ पर क्या होगा, ये +1 है, -1 है, तो X - 1 =0। तो X कितना आ जाएगा, +1। इट मीन्स यहाँ पर +1 का मतलब एक सिंगल रोमन का अक्षर हम लिख लेंगे इस टाइप से, ठीक है ना। सोडियम डाइसाइनो ऑरेट, इसको हम इस टाइप से लिख लेंगे। अब इसको मिटा दें। ये सीखना, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो हमें 1 1 2 2 नंबर इकट्ठे करने हैं। तो ये देख लीजिए। उसके बाद एक और है बेटा इसमें, ये है Na और Na3 है। क्या है? Na3 है, और ब्रैकेट के अंदर है फिर CO। ये होता है बेटा कोबाल्ट। कोबाल्ट क्यों? C और O दोनों बराबर हो, मान लीजिए C और O हमने ऐसे लिखे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। C बड़ा हो, O छोटा हो, तो कोबाल्ट हो जाता है इसका नाम, है ना। प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है, ठीक है ना, उसका सिंबल है। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसमें NO2 ले लेते हैं, है ना, और NO2 का होल 6 ले लेते हैं। तो अब इसका नाम क्या होना चाहिए? देखो ये CO है तो कोबाल्ट है, और इसका नाम क्या होना है, बाकी आप लोग जानते हैं, 8 लगा देंगे, है ना। बाकी सिंपल है इसमें। और ये क्योंकि माइनस में है, तो माइनस का इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होगा नाइट्रीटो। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रीटो। बस, बाकी मैंने सारा बता दिया आप लोगों को।
बताओ बेटा क्या होना चाहिए? हो गया? अब तो आ जाना चाहिए था बेटा, ये तो बता नहीं पा रहे हो। देखो इसका नाम क्या होगा, बताओ जितना भी किया आप लोगों ने। sodium, गुड, hexa, गुड, वेरी गुड। trito, नाइट्रीटो, ध्यान रखना बेटा क्या होगा, नाइट्रीटो, ठीक बोल रहे तुम। हेक्सा नाइट्रीटो, इसका नाम है नाइट्रीटो, क्योंकि माइनस में होगा। और इसमें देखो बेटा एक चीज और है, यहाँ पर दो प्रकार होता है, एक नाइट्राइट होता है ना। नाइट्राइट इसमें ऐसा होता है, जैसे माने यदि इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो, ऐसे जुड़ता हो, मान लीजिए ऐसे एक शब्द ऐसे, एक तो ऐसे जुड़ता है और एक ऐसे जुड़ता है, जैसे ये होगा और इस टाइप से। यदि ये इससे जुड़ा हुआ है तो इसको एन कहते हैं, और इसको इससे जुड़ा हुआ तो ओ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि इससे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है नाइट्रीटो, तो ये जो नाइट्रोजन है इससे जुड़ा हुआ है ना, हेक्सा नाइट्रीटो। और यहाँ पर क्या आएगा, डैश करके एन आ जाएगी, ये एन, ठीक है ना। और क्योंकि ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है इसलिए एन हमने बीच में लिख दिया, ये थोड़ा सा अलग चीज है ना। और इसका नाम क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा बेटा, cobaltate, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो कोबाल्टेट हो जाएगा, है ना, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और इसके बाद क्या होगा, कोबाल्टेट के बाद इसका हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हमने लिया Na3, है ना, और ये ब्रैकेट के अंदर आएगा कोबाल्ट, फिर आएगा हमारे पास NO2 की होल थ्राइस, इस टाइप से, होल 6 सॉरी, है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें क्या होगा, इसका होता है बेटा +1 इंटू 3, है ना। और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा x, ये वाला क्या होगा, x हो जाएगा, प्लस हमारे पास x हो जाएगा। फिर क्या आएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, -1 होता है नाइट्रीटो का भी, 1 -1 इंटू 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे +3x - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ देखेंगे प्लस के 3 है, माइनस के 6 है, तो 3 कम हो जाएंगे, यानी कि x - 3 बचेगा, और इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, +3। इसका मतलब इसमें यहाँ पर आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर थर्ड, ब्रैकेट के अंदर थर्ड आ जाएगा, ऐसे करके। क्लियर, इस टाइप से कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा, पहले बता, समझ में आ रहा है बेटा? yes sir, आ रहा। काजल है, काजल से इन्वॉल्व आ गया ना बेटे। अंजलि आ रहा है बेटा समझ में? yes sir, सागर, सागर चमोली, ये समझ में आ जाना चाहिए। सागर बताओ बेटा। महेश, यस सर, महेश को आ रहा समझ में?
देखो ये सिंपल चीजें, इसको सीखना है ना। ये कोई रटने वाली कहानी नहीं है। उसके बाद देखो ये है K3। 11th वालों को मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि उनको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। देखो Fe हो गया, साइनाइड का होल 5 है और NO है। अब इसका नाम देखो, इसका नाम क्या हो सकता है। इसको तो आप लोग, वैसे तो इसका नाम आयरन है, लेकिन होता क्या है इसका नाम, इसको बोलते हैं फेरस, है ना। तो ये यहाँ पर क्या होगा, फेरेट हो जाएगा, है ना। इसका नाम आपको पता है ही, है ना, इसका नाम क्या होना है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, इसका जो NO है बेटा, NO का नाम है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, है ना, या नाइट्रोसिल हो जाएगा। इसका नाम होगा नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। बस बाकी आप लोग देख लेंगे। इसका नाम नाइट्रोसिल है, जो अलग चीजें थी उनने आप लोगों को बता दी। हो गया बेटा। देखो बेटा बताओ। हो गया बेटा। कोई बच्चे नहीं कर पा रहे क्या।
देखो यहाँ पर कैसे इसका नाम क्या होगा जो आप लोगों को आ रहा हो, तो क्या होना चाहिए? सर पोटेशियम, हम्म, पेंटासाइनो, बिल्कुल गुड। पेंटा साइनो, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, फेरेट, नाइट्रोसिल, और ये क्या आ जाएगा? फेरेट। फेरेट, हाँ गुड। हम्म, आगे क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आया? ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल है बेटा। इसमें यदि हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से आएगा कि देखो ये तो 0 हो जाएगा, नाइट्रोसिल यहाँ पर मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो यहाँ देखो K3 और Fe और Cn का होल 5 NO है ना, ऐसे ब्रैकेट के अंदर। इसको मान लेंगे हम X, यहाँ पर आएगा +1 × 3 है ना, और इसको X मान लेंगे, साइनाइड का होता है -1 × 5 है ना। ये नाइट्रोसिल क्या होगा? इसका 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू पूरा 0, तो +3 ठीक है ना, +X -5 इक्वल टू 0, और X -2 होगा बेटा, 3 ही प्लस के चले जाएंगे 0, तो यहाँ पर क्या है? X इज इक्वल टू +2। तो ये थोड़ा सा अलग था, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो कुछ मैंने ऐसे बताया आप लोगों को जहां पर कैटायन है। अब जहां से कैटायन गायब हो जाए, मान लीजिए इसमें से कैटायन हटा दिया जाए, तो तब क्या होगा इसका नाम, है ना। तो ऐसे कुछ ऐसे देते हैं जिनमें कैटायनिक, ये तो क्या था? एनायनिक था, है ना। अब कैटायनिक देखते हैं। कैटायनिक तो बाकी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, इनके प्रैक्टिस करने आप लोगों ने, है ना। कुछ ऐसे होंगे जिनमें एनायन होंगे। अब जैसे मान लीजिए सपोज एक लेते हैं, इसमें ये दे रखा है Pt, ये Pt से शुरू हो रहा है, Pt, और यहां पर है Cl, फिर है NH2 CH3, ये अंदर लगा हुआ है इसमें, है ना, ये इसके अंदर है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम। किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर, ये वाला है। फिर है NH3 और इसका होल ट्वाइस है, ये होल ट्वाइस है। और अब बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये है बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसका नाम क्या होगा? देखो यहां पर मैं तरीका बता देता हूं। पहले क्या करना हमने, इन, क्योंकि अब यहाँ तो कैटायन तो है नहीं, तो सबसे पहले कहां से शुरू होगा? इन लिगेंड से होंगे। लिगेंड्स इसमें कितने हैं? 1 2 3 लिगेंड्स है इसमें, है ना। क्लोराइड लिगेंड है, ये CH3NH2 है ना। इसको प्राथमिक है, मिथाइल अमीन कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको मिथाइल अमीन। इसका नाम क्या है? मिथाइल अमीन है। और अमीन भी है इसमें, क्या है? अमीन भी है। ये सब लिगेंड्स है। उसके बाद एनाइन है, उसके बाद क्या बेटा? इसमें एनाइन है। तो अब हम इसका नामकरण कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखना होगा। ये लिगेंड्स यहां से यहां तक क्या है? लिगेंड्स है, इनका नाम लिखना होगा। फिर इसके बाद अल्फाबेटिकली लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखना होगा प्लेटिनम का यहाँ पर, और फिर उसके बाद क्लोराइड का। तो शुरू करो तो कि एक बार देखें कैसे लिखते हैं।
हो गया बेटा। ये दूसरे टाइप का थोड़ा सा अलग अलग क्या हो ना, थोड़ी सी अंतर है उसमें, ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर देखो किस प्रकार से करेंगे, मैं बताऊं या कोई और बच्चा बता रहा है? बताओ बेटा यदि आप लोग बता रहे हैं तो किससे शुरुआत करेंगे? देखो ये है क्लोरिडो, ये है मिथाइलमीन, ये है अमीन, तो किससे शुरू होना चाहिए? किससे होगा बेटा शुरू? अमीन से। बिल्कुल अमीन से शुरू होगा। तो क्या नाम होना चाहिए इसका? यदि हम इसमें देखेंगे तो पहला नाम होगा इसका, देखो दो अमीन है इसमें, तो हम क्या लिखेंगे? डाई अमीन। क्या लिखेंगे? डाई अमीन। इतनी बात होगी। अब उसके बाद क्लोरिडो आएगा या मिथाइलमीन आएगा? सी पहले आता है, एम बाद में आता है ना, तो हम क्या करेंगे? क्लोरिडो हो गया, क्लोरिडो। हाँ, उसके बाद क्या आना चाहिए? अब मिथाइल अमीन है तो मिथाइल अमीन ब्रैकेट के अंदर है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन ब्रैकेट के अंदर लिख लिया हमने। फिर क्या करना है? फिर इसका नाम आएगा, इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम बताओ बेटा। प्लेटिनम का नाम, पीटी का नाम क्या होगा? अब देखो यदि इससे पहले कुछ होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, तो तब उसका नाम प्लेटिनेट होता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका सिंपल नाम आएगा प्लेटिनम। क्या आएगा? प्लेटिनम। क्या होगा? प्लेटिनियम। प्लेटिनियम लिखना उसको, प्लेटिनियम है ना, ये प्लेटिनियम हो जाएगा। अब जब इसका नाम लिखा जाता है बेटा, इसके बाद तुरंत क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना होगा, है ना। तो हमने Pt लिया, फिर Cl, फिर क्या लिया? NH2, CH3 लिया, फिर इसके बाद आया हमारे पास NH3 की होल ट्वाइस, ये लिया। फिर इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिया, फिर यहां पर क्या कर दिया? Cl। तो देखो यहां पर हमारे पास बहुत सारी चीजें है ना, जैसे मिथाइल अमीन, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, केवल ये ही बचा हमारे पास, ये दो है ना। तो पीटी को हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। इसका आ जाएगा -1, इनका आएगा 0, इनका आएगा 0, इसका फिर क्या आएगा? -1। तो -1 यदि हम देखेंगे तो इसका -1, ये -1, तो x -2 हो जाएंगे। तो कितना आएगा? x इज इक्वल टू कितना आएगा? +2। तो उसके बाद प्लेटिनम के बाद सेकंड लगा देंगे ऐसे। अब यहां तक तो नाम हो गए, ये नाम तो हो गया। अभी तो एक और बचा हुआ है, ये Cl तो बचा हुआ है। तो ये क्या है? इसको क्लोरिडो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्योंकि ये बाहर है। ये कहाँ है? इस स्फीयर से बाहर है, तो इसका सिंपल जो नाम है वही लिखेंगे। तो इसको बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्लोराइड। क्लोराइड लिख लिया, ये क्लोराइड। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये सिंपल नाम थे, इसका नाम हमने क्लोराइड लिख लिया। इस टाइप से हम इसका भी नेम लिख लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हमें याद रखनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोबाल्ट है, CO है ना, और यहाँ पर क्या करेंगे? NH3, और NH3 का हम क्या कर लेंगे? होल 6 कर देंगे, होल 6, ये बड़ा ब्रैकेट बंद है ना। और यहाँ लिखा हुआ Cl और SO4 लिखा, ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो करो तो। इसका नाम क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है बेटे।
आप लोग बुक निकाल करके और जितनी इसमें आईपीएसी नेम दे रखे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा? हो गया? चलो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे माना देख लो, ये हमारे पास कंपाउंड है, तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं लिगेंड से, क्योंकि जब इससे पहले कुछ है नहीं तो हम लिगेंड से शुरू करेंगे। तो कितना आएगा? हेक्सा 6 है और ये क्या आ जाएगा? अमीन आ जाएगा, हेक्सा अमीन। इतनी बात होगी क्लियर? अब इसका नाम क्या है? सीओ का नाम क्या है? सर कोबाल्ट। कोबाल्ट है। क्या हम इसको कोबाल्टेट लिखें? कोबाल्टेट लिखें बेटा या नहीं लिखें, ये बताओ मुझे। नहीं सर। नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले कोई अन्य चीज नहीं है, कैटाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें इसका नाम आएगा सिंपल कोबाल्ट। अब आप लोगों को पता लग गया कि कोबाल्ट हमें कब लिखना है और कब नहीं लिखना है। इसका नाम क्या होगा? कोबाल्ट। स्मॉल लेटर में लिखना बेटा, स्मॉल लेटर में बस सी, कोबाल्ट। अब जब इसको लिख लेते हैं तो उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर जरूरी है। तो इसको देखेंगे तो ये तो 0 हो गया, यहाँ देखेंगे -1 होता है, ये -2 होता है। तो इसका मतलब कितना हुआ? 3 हो गया ना, देखो -1 ही हो गया, -2 हो गया, 3 हो गए। तो हम यहाँ पर ऐसे आइडिया भी लगा सकते हैं, 1 2 3। आइडिया का मतलब हमें जानकारी होनी चाहिए किस प्रकार से। अब जब ये अंदर ये पूरा हो गया, इसके बाद इसका नाम, ये 2 बचे हुए हैं, तो पहले क्या हो सकता है? सी एक इसको नाम लिखेंगे क्लोरिडो, लिखेंगे इसका नाम Cl का। सर क्लोराइड। बिल्कुल, इसका नाम क्लोराइड, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। अंदर होता तो क्लोरिडो लिखते, तो यहाँ पर आएगा क्लोराइड। और एक फिर SO4 है तो सल्फेट। बस हो गया, ये सिंपल नाम हो गया, क्लोराइड सल्फेट। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? हेक्सामीन, कोबाल्ट, थर्ड, क्लोराइड, सल्फेट। तो ये आईपीएसी नेम हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? इनके आईपीएसी नाम को